नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ऑथेंटिक हैं, इसमें कोई भी मिक्स नहीं है। दोस्तों पिछले शिफ्ट में हमको जो है 2-4 प्रश्न एक बच्चा ने गलत बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों ये सभी प्रश्न का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं पहले नहीं बताया हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट इस पीडीएफ में इंक्लूड है, और जो पहले भी एक्स्ट्रा फैक्ट पीडीएफ के थ्रू बता चुका हूँ वो इंक्लूड नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? काफी कॉमन सा प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है। तो ये 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन जो है शुरू किया था, 2014 ईस्वी में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 में। तो आपको ध्यान रखना है 2014 जो है इसका राइट आंसर करके आना था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि थांगटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए थांगटा नृत्य हो, पुंग चोलम हो, ये मैं बता के रखा हूं, पुंग चोलम हो, थांगटा नृत्य हो, मणिपुरी नृत्य हो, ये सब जो है मणिपुरी भाषा भी है एक। तो ये सब कहाँ जो है, कहाँ का है संबंधित? तो ये मणिपुर का है। कचाई लेमन फेस्टिवल हो, कचाई लेमन का जीआई टैग की बात हो, ये सभी कहाँ पर होगा? आपका मणिपुर के अंदर होगा। तो थांगता नृत्य जो है ये आपका मणिपुर के अंदर जो है किया जाता है। अगला एक प्रश्न काफी जो है ट्रिपिकल पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन नहीं थे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे 4 प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है, एक को आपको जो है अलग करना था, क्योंकि आपको मैं प्रधानमंत्री पे होल वीडियो दिया हूँ विथ फोटो, जिसे आपने यहाँ पे देख रहा है स्क्रीन पे, जैसा आप देख पा रहे हैं वैसे ही मैं आपको पूरा एक वीडियो दिया हूँ सभी 12 पंचवर्षीय योजना का, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सराहे भी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रधानमंत्री कौन कौन रहे? पीवी नरसिम्हा राव रहे। इसके बाद मात्र 13 दिन के लिए जो है आपका कौन रहे? ये रहे आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उसके बाद HD देवगौड़ा साहब। तो इन्होंने जो है 3-3 प्रधानमंत्री को झेला, 3-3 प्रधानमंत्री को जो है इन्होंने झेला 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और देवगौड़ा जी, इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो दिया हूँ कुछ इस प्रकार का है। आपको ऊपर में पंचवर्षीय योजना का अवधि मिलेगा, प्रधानमंत्री मिलेगा, फिर योजना की अवधि रहेगी, उसका लक्ष्य रहेगा, उसमें क्या क्या शुरू हुआ ये सब रहेगा। तो यही सब इस प्रकार का वीडियो आपको दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ भी दे दिया हूँ। अगला प्रश्न हमारा, नौचंदी मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये मेरठ में होता है आपका नौचंदी मेला का आयोजन। ठीक है, तो मेरठ के अंदर होता है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से जुड़ा हुआ को क्या कहते हैं? जो जमीन से जुड़ा हो ना, जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसे पार्थिव कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई आदमी का स्वर्गवास हो जाता है, किसी का स्वर्गवास हो जाता है, तो नहीं बोलते हैं उसके पार्थिव शरीर को उठाया गया, उठते पार्थिव शरीर को कल उसके निवास स्थान पे भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, अब उठ नहीं सकता, पार्थिव। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार की परिकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? सब दिन बताते आ रहा हूँ, यूएसए से लिया गया है। अब जो है इसमें कुछ ज्यादा बताने को रहा नहीं, अब तो इतने पुराने हो गए। आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ग्राम पंचायत, नृत्य, ये सब जो है पंचवर्षीय योजना, ये सब आपसे नहीं छूट पाएगा, जैसा मेरा मानना है। अगर आप मेरा एनालिसिस कान खोल के और आंख खोल के जो है देखते हैं तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, पहले कितना हुआ करता था? 7। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार से वर्णित है। इसके बाद इसे भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 14 समता का अधिकार पूछ लेता है ना। 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता, 20 जो है ये जो है मतलब सजा आदि में छूट में प्रावधान है। उसके बाद आपका आ जाइए 23 पे मानव तस्करी पे रोक है, 24 पे बाल श्रम पे निषेध है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 15 जो है जाति धर्म लिंग आधार पे जो कोई भेदभाव नहीं करेगा। आपने आर्टिकल 15 पिक्चर भी देखा होगा। ठीक है, आर्टिकल 16 भी है एक, है ना, अवसरों की समानता होती है। ये समता का अधिकार अलग है 14, और अवसरों की समानता 16 अधिक है, दोनों इसीलिए मैंने बाद में बताया। ठीक है, अगला प्रश्न, अनादर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, अनादर करना, अवहेलना करना, तिरस्कार करना, इसका उल्टा क्या होगा? आदर करना, सम्मान करना, है ना। जतीन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? सतरिया नृत्य से आपका जतीन गोस्वामी साहब मतलब जो है
संबंधित है। सतरिया नृत्य के बारे में मैंने आज ही चर्च किया था भाई, किस राज्य के है सतरिया नृत्य, तो ये आपका जो है असम का सतरिया नृत्य है। इसके शुरू करने का श्रेय जो है ये आपका किसको दिया जाता है, शंकर देव को दिया जाता है। भारत में नृत्य का जो संचालन करता है ये भरत मुनि को माना जाता है, भरतनाट्यम से। और भरत मुनि का जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है, भरत मुनि। एक प्रश्न आपसे करंट सेक्शन से पूछा गया था, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो पीएम है, जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो सीजीआई है, जो आरबीआई के गवर्नर है, जो महान्यायवादी हैं, इन लोगों का जो है आपको क्रम भी जरूर याद होना चाहिए कि कैमा है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि नाम तो लोग याद कर लेते हैं, क्रम नहीं याद करते। तो इस प्रकार से 49वें थे यू ललित, है ना। और अभी 50वें जो बने हैं आपका चंद्रचूड़ साहब जो है 50वें हैं। देश के प्रथम सीजीआई कौन हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये जो है जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है देश के प्रथम चीफ जस्टिस हुए थे। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द होता है पर्वतराज, गिरिराज, नगदराज, हिमालय, ये सब आप हिमाद्री को कह सकते हैं। अपमान का विपरीतार्थक पूछा गया, देखिए अवहेलना का समार्थक पूछा गया, अपमान का जो है विपरीतार्थक पूछा गया, तो विपरीतार्थक सम्मान आदर करना, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ने गोली किसने चलाई थी, कल ही बात हमने कराया कि भाई एक रॉलेट एक्ट करके एक कानून पास किया गया था अंग्रेज को द्वारा। इसे बिना कानून, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसी कानून के विरोध करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जालियांवाला बाग जो आपका अमृतसर में है, यहाँ पे मतलब भारतीय नेता जो है एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई थी। ये खबर जो है जनरल डायर को लग जाता है और जनरल डायर आदेश देता है गोली चलाने का, और यहाँ पे बहुत सारे आदमी की मृत्यु हो जाती है। इतिहास में ये काला दिन है, ठीक है। इसके बाद में जो है हंटर कमीशन का गठन होता है जो है इसको जांच करने के लिए, ठीक है, जालियांवाला आयोग मतलब जो घटना हुआ था। बाद में जनरल और डायर को गोली जो है उधम सिंह नामक व्यक्ति जो है इनका जो है गोली मार के हत्या करता है, वो भी लंदन में जाके। आपने एक पिक्चर भी देखा होगा, उधम सिंह करके एक पिक्चर भी है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र। देखिए पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट में पूछा था राज्यपाल बनने के लिए, वहीं पर मैंने बताया राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष, है ना। सीएम हो, पीएम हो, ये सब आपका 25 वर्ष। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य आप बनने जा रहे हैं तो आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का होना तो 25 वर्ष और राज्यसभा का होना चाहिए तो 30 वर्ष। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो कृषि पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए। दूसरे शिफ्ट में जो है हरित क्रांति से 2 क्वेश्चन आए। हैराट डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद 1951 से 1956 जो है आपका अवधि रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका कार्यकाल आपका जो है 56 से 61 रहा था। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। करंट से काफी वेटेज रहा एग्जाम के अंदर, तो श्री अनंत नागेश्वरम, ये के सुब्रमण्यम का स्थान लिए थे, के सुब्रमण्यम का स्थान लिए थे श्री अनंत नागेश्वरम। अभी चीफ जो है सलाहकार है आपका प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, अगला प्रश्न पूछा गया भैया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। देखिए मैं ग्रह से 3 दिन से बता रहा हूं कि पहले पूछा कि भाई आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो आंतरिक ग्रह मैंने कहा कि सूर्य के जो नजदीक 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर बाह्य ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर मैंने कहा कि सबसे बड़ा उपग्रह होता है आपका ज्ञानामीड। ज्ञानामीड जो है ये जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी बृहस्पति का है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है आपका शनि है। शनि एक ऐसा उपग्रह है जिसके चारों ओर रिंग पाया जाता है, वलय पाया जाता है। इसके बाद हमने कहा कि जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये 2 ग्रह है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। फिर शुक्र ग्रह के बारे में क्या है, शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वीनस की देवी, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है ना। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, आपका जो है पीला ग्रह कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में सही में स्कोर करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा आ रहा है कि हर बच्चे जो है 90% अटेंड कर रहे हैं। हिंदी भी ऐसे ही आ रहा है, कॉमन सेंस 1-2 छोड़ के बाद बाकी सब 18
17 जो है हिंदी लोग कर रहे हैं। जो जीके जीएस में अच्छा परफॉर्म करेगा मेरिट उसी की बनेगी। देखिए एग्जाम पास करना जीडी और एमटीएस का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप जो है लिस्ट में धड़ल्ले से आ जाते हैं, लेकिन मेरिट होती है मेन। मेरिट में वही बच्चा आएगा जो इस लायक होगा। तो आपको जो है अच्छे से जो है एक्स्ट्रा फैक्ट सुनिए, घर पे एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए अगर टाइम है आपके पास तो। टाइम है तो ना और भी अध्ययन कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही चीज मैं जो मौखिक रूप से अभी बताया यही यहाँ पे रिटेन में है कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका गैनामीड है जो जुपिटर का है। तो दोस्तों ये था आपका थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।